हेलो बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 3 और हिंदी विषय में हमारा 15वां अध्याय है अटल ध्रुव। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने इस अध्याय का अध्ययन किया था। बच्चों, आज हम करते हैं इसी अध्याय से संबंधित हमारे अभ्यास कार्य। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है उच्चारण के लिए शब्द जो कि इसी पाठ में आए हैं। हमें इन शब्दों का उच्चारण करना है, यानी इसे बार बार पढ़ना है ताकि हम इन्हें पढ़ना सीख जाएं। तो करते हैं बच्चों इनका उच्चारण। पहला है ध्रुव, दूसरा है आशीर्वाद, तीसरा है क्रूरता, चौथा है तपस्वी, पांचवा क्या है ईश्वर और छठवा है प्रार्थना। अब बच्चों करते हैं हम प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1 है, राजा उत्तानपाद की रानियों के क्या नाम थे? बच्चों, जो राजा थे उत्तानपाद, उनकी कितनी रानियां थी? उनके थी 2 रानियां। तो उन रानियों के क्या क्या नाम थे? तो इसका उत्तर है, राजा उत्तानपाद की रानियों के नाम थे सुनीति और सुरुचि। बच्चों, जो राजा थे उत्तानपाद, उनके 2 रानियां थी और एक का नाम था सुनीति जो कि राजा की बड़ी रानी थी, और जो दूसरी रानी थी छोटी, उसका नाम था सुरुचि। प्रश्न नंबर 2 है, सुरुचि ने ध्रुव के साथ कैसा व्यवहार किया? बच्चों, जब राजा दरबार में बैठे हुए थे और उनकी गोदी में कौन खेल रहा था? उत्तम खेल रहा था, जो कि उसकी रानी सुरुचि का बेटा था। तो बच्चों, जो ध्रुव था वो भी राजा की गोदी में बैठने के लिए जिद करने लगा, यानी वह अपने पिताजी की गोदी में बैठना चाहता था। तो बच्चों, सुरुचि ने उसके साथ उस समय कैसा व्यवहार किया? तो इसका उत्तर है, सुरुचि ने ध्रुव के साथ क्रूरता का व्यवहार किया। जो सुरुचि थे वो उसके साथ बहुत क्रूरता से व्यवहार किया। उसने उसे राजा की गोदी से उतार दिया और उसे कहा कि तू जा और यहाँ से जाकर जंगल में जा और जंगल में जाकर भगवान का भजन कर, यहाँ पर तेरा कोई काम नहीं है। अब अगला प्रश्न है बच्चों, सुनीति किस बात से घबरा गई? बच्चों, जो ध्रुव था वह रोते रोते कहाँ गया? अपनी माता सुनीति के पास। तो बच्चों, उसकी माता क्यों घबरा गई? इसका उत्तर है, ध्रुव के सिसक सिसक कर रोने पर सुनीति घबरा गई। बच्चों, जो उसका बेटा था ध्रुव, वो बहुत सिसक सिसक कर रो रहा था, तो सुनीति उसे देखकर घबरा गई कि यह क्यों रो रहा है। अब बच्चों, यहाँ पर है प्रश्न नंबर 1। इसमें लिखा हुआ है और, तो, की, ये पर। ये बच्चों 4 शब्द यहाँ पर लिखे हुए हैं। इन शब्दों को लगाकर हमें वाक्य पूरे करने हैं। बच्चों, यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे हुए हैं। इन वाक्यों में हमें इन शब्दों का उपयोग करना है ताकि ये पंक्तियाँ पूरी हो जाए। तो करते हैं बच्चों। क है, ईश्वर ने चाहा तेरी मनोकामना पूरी होगी। तो इसमें क्या आएगा? तो बच्चों, तो लगाने से यह पंक्ति पूरी होती है। ईश्वर ने चाहा तो तेरी मनोकामना पूरी होगी। अब ख देखते हैं, तपस्वी ने ध्रुव को हट छोड़ने को कहा, वह टस से मस नहीं हुआ। इन दोनों को जोड़ने के लिए हम क्या लगाएंगे? यहाँ लगाएंगे हम पर। बच्चों, पर लगाने से ये दोनों पंक्तियाँ जुड़ जाएगी। तपस्वी ने ध्रुव को हट छोड़ने को कहा, पर वह टस से मस नहीं हुआ। अब है ग, ध्रुव दौड़ता हुआ गया, राजा की गोद में बैठ गया। बच्चों, ये दोनों पंक्तियां हैं। इन दोनों पंक्तियों को जोड़ने के लिए हम कौन सा शब्द लगाएंगे? और लगाने से बच्चों यह दोनों पंक्तियां जुड़ जाएगी। अब इसे पढ़ते हैं। ध्रुव दौड़ता हुआ गया और राजा की गोद में बैठ गया। अब है घ, सुरुचि ने कहा, अपने पिता का प्रेम पाने के लिए तुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। तो इसको जोड़ने के लिए हम लगाएंगे की लगाने से बच्चों दोनों पंक्तियां जुड़ गई है। सुरुचि ने कहा कि अपने पिता का प्रेम पाने के लिए तुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। अब करते हैं बच्चों अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 2 है, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करें। बच्चों, यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे गए हैं और इन वाक्यों में हम इन दोनों शब्दों में से जो सही शब्द है उन्हें चुनकर यहाँ भरना है, जिससे कि यह वाक्य पूरा हो जाए। तो करते हैं बच्चों। क, राजा उत्तानपाद राजा थे। कैसे राजा थे वो? महाप्रतापी या अत्याचारी?
तो बच्चों यहाँ आएगा महाप्रतापी। तो बच्चों यह वाक्य पूरा होता है, राजा उत्तानपाद महाप्रतापी राजा थे। अब ख, सुनीति के पुत्र का नाम था उत्तम या ध्रुव। बच्चों सुनीति के पुत्र का नाम क्या था? उसका नाम था ध्रुव। अब बच्चों यह वाक्य पूरा हो गया है, सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव था। अब है ग, ध्रुव तपस्या करने गया। ध्रुव था वो तपस्या करने कहाँ गया था? जंगल में गया था या फिर मंदिर में? तो बच्चों इसमें आएगा जंगल, क्योंकि ध्रुव था वो जंगल में तपस्या करने के लिए गया था। अब करते हैं बच्चों घ, ईश्वर ने उसकी से प्रसन्न हो वरदान दिया। जो ईश्वर था उसने ध्रुव की किससे प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया था? इसमें क्या आएगा बच्चों? भक्ति या शक्ति। बच्चों जो ध्रुव था उसने ईश्वर की अटल भक्ति की थी, इससे प्रसन्न होकर ही ईश्वर ने उसे वरदान दिया था। तो यहाँ पर आएगा भक्ति। अब देखिए बच्चों, ईश्वर ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर वरदान दिया। अब है अनय, ध्रुव राजा बना और रानी राजमाता बनी। जब ध्रुव राजा बना था तो कौन सी रानी राजमाता बनी थी? सुनीति या सुरुचि? तो बच्चों ध्रुव के राजा बनने पर उसकी जो माँ थी सुनीति वो राजमाता बनी थी। तो यहाँ आएगा सुनीति। अब बच्चों करते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 3 है, ध्रुव किसका पुत्र था? बच्चों जो राजा उत्तानपाद था उसके 2 रानियां थी, कौन कौन सी थी? सुनीति और सुरुचि। तो जो ध्रुव था वो कौन सी रानी का पुत्र था? तो इसका उत्तर है ध्रुव सुनीति का पुत्र था। किसका पुत्र था? सुनीति का। और जो सुरुचि थी उसके पुत्र का नाम क्या था? उत्तम। अब बच्चों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 है, सुनीति ध्रुव के साथ महल में अकेली क्यों रहती थी? बच्चों राजा उत्तानपाद के 2 रानियां थी, सुनीति और सुरुचि, लेकिन जो सुनीति थी वो ध्रुव के साथ अकेली महल में रहती थी। तो वह वहां अकेली क्यों रहती थी? इसका उत्तर है सुरुचि का सब आदर करते थे और सुनीति को कोई पूछता नहीं था, इसलिए वह ध्रुव के साथ महल में अकेली रहती थी। बच्चों जो राजा की छोटी रानी थी सुरुचि, उसका ही सब आदर करते थे और सब उसी की बात मानते थे, लेकिन जो सुनीति थी उसका कोई आदर नहीं करता था और उसे कोई भी पूछता नहीं था, इसलिए वह महल में अपने बेटे ध्रुव के साथ अकेली रहती थी। प्रश्न नंबर 5 है, सुरुचि ने राजा की गोद में ध्रुव को क्यों उतारा? बच्चों जो राजा थे उत्तानपाद उनकी गोद में कौन बैठा हुआ था? उत्तम। लेकिन ध्रुव जब खेलता खेलता दरबार में आया तो वह जाकर राजा की गोदी में बैठ गया। तो जो सुरुचि थी उत्तम की माता, उसने ध्रुव को क्यों उतारा? तो इसका उत्तर है सुरुचि ध्रुव से ईर्ष्या करती थी। मतलब जो सुरुचि थी वो ध्रुव को पसंद नहीं करती थी, इसलिए उसने ध्रुव को राजा की गोदी से उतार दिया, क्योंकि वह चाहती थी कि राजा है उसकी गोदी में उसका ही बेटा बैठे, यानी उसकी गोदी में ध्रुव नहीं बैठे, सिर्फ उत्तम ही उसकी गोदी में बैठे, इसलिए उसने ध्रुव को राजा की गोदी से उतार दिया। प्रश्न नंबर 6 है, ध्रुव को जंगल में क्यों जाना पड़ा? बच्चों जो ध्रुव था वह जंगल में गया और वह जंगल में जाकर ईश्वर की भक्ति करने लगा, तो उसे जंगल में क्यों जाना पड़ा? तो इसका उत्तर है ध्रुव को माता सुरुचि के कठोर शब्द सुनकर तपस्या करने और ईश्वर का वरदान पाने के लिए जंगल में जाना पड़ा। बच्चों जब दरबार में सुरुचि ने ध्रुव को राजा की गोदी से उतार दिया और उसे कठोर शब्दों में कहा कि इस जन्म में तो तू राजा की गोदी में नहीं बैठ सकता, इसको सुनकर वह जंगल में गया ताकि वह ईश्वर की भक्ति कर पाए और ईश्वर से वरदान ले पाए। अब बच्चों यहाँ पर है प्रश्न नंबर 7, ध्रुव ने ईश्वर की भक्ति कैसे की? बच्चों जो ध्रुव था वह जंगल में गया और ईश्वर की भक्ति करने लगा, तो बच्चों उसने जंगल में ईश्वर की भक्ति किस प्रकार की? तो इसका उत्तर है ध्रुव ने पहले कंदमूल फल खाकर, सबसे पहले तो उसने कंदमूल और फल खाए, फिर पानी पीकर, अंत में निराहार रहकर ईश्वर की भक्ति की। बच्चों जो ध्रुव था वह जंगल में गया तो सबसे पहले तो वह कंदमूल फल खाता था, उसके बाद में उसने कंदमूल फल खाने छोड़ दिए और सिर्फ पानी पीना शुरू किया
और उसके बाद में उसने सब कुछ खाना पीना छोड़कर निराहार रहकर भगवान की भक्ति की, यानी न उसने खाया और न पिया, बस निराहार ही रहता था। अब बच्चों यहाँ पर है भाषा की बात। अब देखते हैं बच्चों भाषा की बात में आज हम क्या करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है निम्नलिखित शब्दों के जोड़े बनाएं। और बच्चों जोड़े कैसे बनाने हैं? जोड़े बनाने हैं हमें इनका लिंग परिवर्तन करना है। बच्चों लिंग कितने होते हैं? 2 होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। यानी यहाँ पर जो शब्द दिए हुए हैं वो है पुल्लिंग शब्द, तो हमें इनका स्त्रीलिंग शब्दों में करना है परिवर्तन। जैसे नाना का क्या होता है स्त्रीलिंग? नानी। वैसे ही इन सभी का हमें स्त्रीलिंग बनाना है। तो करते हैं बच्चों। यहाँ क्या लिखा हुआ है? मौसा। तो मौसा का स्त्रीलिंग क्या बनेगा? मौसी। यहाँ लिखा हुआ है चाचा, और चाचा का स्त्रीलिंग क्या बनता है? चाची। यहाँ है मामा, और मामा का स्त्रीलिंग क्या होगा? मामी। यहाँ पर है राजा, और राजा का स्त्रीलिंग क्या होगा? रानी। तो देखिए बच्चों हमने पुल्लिंग शब्दों का यहाँ पर क्या बना दिया है? स्त्रीलिंग शब्द। अब बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। नए शब्द बनाइए। बच्चों जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है चढ़, और चढ़ में अगर हमने जोड़ा है ना तो ये क्या बन गया है? चढ़ना। यानी ये क्या बन गई है? क्रिया। तो क्रिया क्या होती है बच्चों? जब किसी शब्द में किसी काम का होना या करना पता चलता है उसे कहते हैं क्रिया। बच्चों मूल शब्द है चढ़, उसमें अगर हम ना जोड़ देते हैं तो यह क्या बन गई है? चढ़ना। यानी यह हो गई है क्रिया, यानी कुछ काम हो रहा है। और क्या काम हो रहा है? यहाँ पर चढ़ने का काम हो रहा है। इसी तरह बच्चों यहाँ पर कुछ मूल शब्द दिए हुए हैं, इनका हमें क्रिया शब्दों में करना है रूपांतरण, यानी क्रिया शब्दों में इसे बदलना है। तो बच्चों इन मूल शब्दों में हम ना जोड़ेंगे और ना जोड़कर इन्हें बना देंगे क्रिया शब्द। करते हैं बच्चों। जैसे यहाँ है पढ़, पढ़ में अगर हम ना जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है? पढ़ना। इसी तरह बच्चों सुन, सुन में हम जोड़ेंगे ना तो क्या बन जाएगा? सुनना। यहाँ है चल, और चल में अगर हम ना जोड़ते हैं तो क्या बन गया? चलना। यह है कर, और कर में ना जोड़ने पर क्या हो गया है? करना। तो बच्चों ये शब्द क्या हो गए हैं? क्रिया शब्द, जो कि मूल शब्द में ना जोड़ने से बने हैं। और बच्चों जो ना है वो क्या कहलाता है? किसी भी मूल शब्द के बाद में अगर हम कुछ जोड़ते हैं तो उसे कहते हैं प्रत्यय। यानी मूल शब्द में ना प्रत्यय जोड़ने पर बन गया है क्रिया शब्द। तो बच्चों आज हमारा यह अध्याय पूरा होता है। अब बच्चों मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ अगली कक्षा में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।